जैसा कि आप सब जानते हैं अचार का मौसम आ चुका है। इस मौसम में हम अचार डालते हैं आम का। इससे पहले अगर हम डालेंगे हमारी केरियाँ कच्ची होती हैं, वो आम हमारे ख़राब हो जाते हैं। अब जो है वो आम मुकम्मल तौर पे पक चुके हैं। अब हम अचार डालेंगे तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो अपनी आज की रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्यारे व्यूवर्स। आज हम बनाएंगे आम का अचार। बहुत ही आसान और नए तरीके से मैं आपको अचार डालना सिखाऊंगी, जो बिल्कुल बिगनर्स हैं, न्यू डालने वाले, वो भी आराम से डाल सकेंगे। इसके लिए हमने लेने हैं 1 किलो आम लिए हैं। इसको हमने धो के अच्छे तरीके से खुशक कर लिया है। इसके हमने पीसेस करवा लिए हैं, लंबे रुख पे या जैसे आप चाहें इसके पीस करवा सकते हैं या खुद भी कर सकते हैं। अब हम लेंगे मसाला जात है। इसमें आप जो है ना ज़ीरा, सौंफ, मेथरे, कलौंजी, दरा मिर्च, लाल मिर्च, हल्दी और नमक आपने 2-3 टेबल स्पून इसमें इस्तेमाल किया है, क्योंकि इससे हमारा अचार ख़राब नहीं होता और नमक भी ज़्यादा नहीं होगा। हमने क्या करना है, ना तो हमें तेल गरम करने की ज़रूरत है, ना ही हमें अपने कुछ लोग होते हैं वो जो आम होता है ना, इसके जो हमने पीस किए होते हैं केरियों को, इनको नमक और हल्दी लगा के रखते हैं, वो पानी छोड़ देती हैं और वो इस तरह से सुकर सी जाती हैं और सुकर भी जाती हैं पानी, और इनका कलर भी ब्लैक पड़ जाता है। लेकिन हम इस तरह नहीं डालेंगे, हम डायरेक्ट इसको चार को बनाएंगे। हमने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है और अब हम इसमें अपना सरसों का तेल डाल देंगे। सरसों के तेल को भी हमने कोई गर्म और ठंडा नहीं किया। इस तरह से आप अचार बनाएं, इतना परफेक्ट आपका अचार बनता है, पूरा साल अचार ख़राब नहीं होगा, इसका कलर ख़राब नहीं होता। बस आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपने सरसों का तेल डाला है ना, वो इतना हो कि आपका अचार उसमें अच्छी तरीके से डिप हो, क्योंकि जो आपका बाहर होगा तेल से ऊपर होगा, उसको फफूंदी लग जाती है, वो ख़राब हो जाता है ना। आपने इसको धूप में रखना है। इस तरह आपने इसको अच्छे तरीके से हमने लिए आम लिए हैं, हमने उसमें मसाला जात मिक्स किए हैं और हमने इसमें डाल दिया तेल। बस यही सिंपल और आसान सा तरीका है। इसी तरीके से बनाएं, आपका बहुत अच्छा और परफेक्ट अचार बनेगा। ना आप उसमें तेल गरम करें, और अगर आप मसाला जात अगर आप चाहें सौंफ, ज़ीरा और इनको अगर आप मेथरे हल्का सा भून के कूट लें तो इससे भी बड़ी अच्छी खुशबू आती है। इसमें आप लहसुन भी डाल सकते हैं, लहसुन की जो है काली मिर्च साबुत। ये आपका अचार जो है ना, बिल्कुल आप इसको बंद करके रख दें, 2-3 दिन बाद इसको हिलाया करें। एक हफ़्ते के बाद आपका अचार जो है ना वो बन जाएगा, खाने के काबिल हो जाएगा। इसी तरह इसकी शक्ल रहेगी, इसी तरह इसका बहुत अच्छा और मुनफरिद जायका होगा। ये ना आपका ख़राब होगा, ना काला पड़ेगा, ना नरम होगा। बस आप इस बात का ध्यान रखें कि आपने सरसों का तेल इतना डालना है कि उसमें आपका अचार अच्छे तरीके से डिप हो। ये देखिए मैंने कितनी आसान तरीके से, और हम जो हमारी पहले अम्मियाँ और दादियाँ वो इसी तरीके से अचार डालती थी। ये सबसे आसान और सबसे बेस्ट तरीका है अचार डालने का। मेरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो सरसों का तेल है ना, वो अच्छा और खालिस लेना है, मिलावट वाला बिल्कुल भी नहीं लेना। आप मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब हम किसी अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।